ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के हमले में हुई। हालांकि ईरान में 40 दिनों का शोक तो घोषित किया गया, लेकिन अब तक उनको सुपुर्द खाक नहीं किया गया। इस्लाम में शोक का समय 40 दिन का होता है। इन 40 दिनों की मियाद भी अब तक खत्म होने के बाद अंतिम संस्कार को लेकर जानकारी नहीं सामने आई। बताएंगे आपको कि ईरान के अपने सर्वोच्च नेता को अंतिम विदाई कब और कहां दी जानी है। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। अगर शिया मुस्लिमों की सुपुर्द खाक की परंपरा रीति रिवाजों को देखें तो यहाँ रिवाज होता है कि निधन के 1 घंटे के अंदर या फिर जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। ऐसे में सवाल कि अयतुल्लाह अली खामेनेई का निधन 28 फरवरी को हुआ, 40 दिन बाद भी उनको अब तक सुपुर्द खाक क्यों नहीं किया गया। दरअसल शिया इस्लाम के नियमों में युद्ध काल या खतरे की स्थिति में शव को सामान्य रूप से नमाज जनाजा के बाद जल्द दफनाने की सलाह दी जाती है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में शव के संरक्षण की इजाजत है। खामेनेई ईरान के सबसे बड़े नेता थे। उनकी मौत युद्ध की वजह से हुई। इस वजह से उनके शव को तुरंत दफन नहीं किया गया। जबकि इसी 40 दिन के युद्ध में अब तक लारिजानी समेत कई नेता मारे गए, उनको दफनाया जा चुका है। ऐसे में अब युद्ध में ईरान जीत का दावा कर रहा है। सड़कों पर जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो जाहिर है ईरान अब अपने सबसे बड़े नेता को सबसे बड़ी विदाई देगा। चर्चा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को मशहद शहर के इमाम रजा श्राइन के पास दफनाया जाएगा। मशहद उनका जन्म स्थान है, शिया इस्लाम का प्रमुख तीर्थस्थल है। उनके पद को देखते हुए यहाँ अहम स्मारक या मजार जैसी सजावट दिख सकती है। यानी जिस शहर में उनका जन्म हुआ उसी की मिट्टी में अयतुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। अंतिम संस्कार न होने का कारण उनके धार्मिक गुरु खुमैनी से भी जुड़ा हुआ है। ईरान के पहले सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी का जनाजा 1989 में निकला था। करीब 1 करोड़ लोग शामिल हुए और इसे सबसे बड़ा जनाजा माना जाता है। उस समय की ईरान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस जनाजे में शामिल हुआ था। इतनी बड़ी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई, कई लोग मारे गए। बताया जा रहा है कि खुमैनी की जनाजे में भी बड़े पैमाने पर भीड़ थी और खामेनेई के भी जनाजे में भीड़ जुट सकती है। इस वजह से ऐसा फैसला लिया गया। एक तो युद्ध के समय भीड़ का जुटना खतरनाक था, दूसरा उस भीड़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। अब शांति काल है, ऐसे में ये चुनौती खत्म हो चुकी है और जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह से खुमैनी का जनाजा निकला था, करोड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, उसी तरह से खामेनेई के जनाजे में भी ईरान में दरअसल करोड़ों की भीड़ जुटेगी और ये जनाजा दरअसल मशहद शहर में निकाला जा सकता है। शुरुआती दौर में जब युद्ध शुरू हुआ उसी समय दावा किया जा रहा था कि दरअसल खामेनेई के लिए अंतिम संस्कार की तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन ऐन वक्त पर यह अंतिम संस्कार की तैयारियों को टाल दिया गया था। हालांकि खामेनेई के निधन के कई दिन बाद अली लारिजानी जैसे नेता मारे गए, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। उस वक्त भी ये बड़ा सवाल उठा कि आखिरकार सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई का पार्थिव शरीर कहां है और नमाज जनाजा कब होगी, उनको सुपुर्द खाक कब किया जाएगा। लेकिन अब 40 दिनों का महायुद्ध समाप्त हो चुका है। 14 दिन का ये पूरा सीज फायर का वक्त तय किया गया है। माना जा रहा है कि ईरान से जिस तरह की जीत की तस्वीरें सामने आ रही है, जश्न की तस्वीरें दिख रही हैं, उसी तरह से ईरान जीत के जश्न को और ज्यादा बड़ा करते हुए अपने सबसे बड़े नेता को सबसे बड़ी विदाई देगा। अब देखना है कि मशहद में हुई उनको सुपुर्द खाक किया जाता है रजा श्राइन के पास, या फिर कोई और बड़ा फैसला उनके बेटे और अब के अयतुल्लाह मुस्तफा खामेनेई लेते हैं। ये बड़ा सवाल होगा, लेकिन जाहिर है कि 12 डे वॉर में भी जिस तरह से हमने देखा था कि ईरान की सड़कों पर लोग उमड़ पड़े थे, उसी तरह से इस सीज फायर के बाद भी असाधारण तौर पर भीड़ जो है वो ईरान की सड़कों पर दिख रही है। और खामेनेई सबसे बड़े नेता थे। माना यह जा रहा है कि अब उनके अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां शुरू की जाएंगी और 40 दिन का शो खत्म होने के बाद ये तैयारियां नमाज जनाजा और फिर सुपुर्द खाक के तौर पर अंत में यहां पर नजर आएगी। हालांकि शहर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, तारीख को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जिस तरह से वक्त तय किया गया उसको लेकर यह जाहिर है कि अब ईरान को अपने सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए वक्त उनके पास है, तैयारियां उनके पास है। और भीड़ अगर जुटती भी है तो वो चैलेंज नहीं होगा उनके पास। अगर युद्ध काल में भीड़ जुटती तो अटैक हो रहे थे, उसमें उनका मारा जाना ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था और भगदड़ जैसी स्थिति, खुमैनी के अंतिम संस्कार जैसी स्थिति न उत्पन्न हो, ये भी वहां पर चुनौती थी। तो इन चुनौतियों के बाद अब माना जा रहा है कि ये स्थिति दिख सकती है, नमाज जनाजा हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।